किसान को सिर्फ इतना पता है कि सोयाबीन से तेल निकलता है। सोयाबीन जो है ना जी, वो ऑयल क्रॉप नहीं है। तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है ना, वो बिकता है, उसके लिए उसकी फसल का पैदा की जाती है ना। कि ये मशीन है कि हार्वेस्टिंग के बाद में जो भी फसल का कचरा रह जाता है, क्रॉप रिसोर्स मैनेजमेंट करके एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सीधा सीधा अगर अपन बोले तो ये पूला बना देती है, मगर उसका डंठल चिकना होने की वजह से रस्सी उस पर से फिसलती है। किसान कमाई कर सकते हैं अगर 13,45,000 रुपये MRP है। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम देवराज है। कि काम कर रहे हैं ना कुछ। अच्छा नमस्कार गाइस, मैं आया हूँ भारत के कृषि मेले में इंदौर शहर में, और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ तो दिखेगा ही नहीं ना? नहीं दिखेगा ना, क्यों नहीं सर, आपका नाम? मेरा नाम देवराज है। ओके, क्या करना है मैम इसका? सर, आप जब विजिट करते हैं इसको वापस रिटर्न कर दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। ये भी रोटावीटर ही एक तरह से देखा जाए तो, और जैसा अपन ने अभी देखा था, ये वाला सेकंड वाला रोटावीटर है। आगे आ जाओ। ये वाला जो अपना है, ये पल्टी प्लव है, जो अभी अपन देख के आए उधर साइड में, वो अलग था, कंपनी का फ़र्क है। और बाकी यहाँ पे भैया है नहीं तो अपन समझ लेते। अब इसके अलावा ये काम की तो किसानों की है, इसमें ये लगे हुए हैं। लेकिन इसमें में भी ये हो सकता है कि ये ना, ये जैसे पंजा होता है, पंजा जानते हो आप? देखो ये पूरा पंजा वाला सिस्टम लगा है। ये फावड़ी जैसी लगी है, और ये रोटावेटर के लिए जो मिट्टी को ऊपर नीचे करती है वो लगी हुई है। ठीक है, आ जाओ। और ये बोनी मशीन हो गई अपनी, जो अपन सुपर सीडर या जो अभी अपन देख के आए थे, ये वो हो गया। ये मिनी हार्वेस्टर लेना है क्या बताओ? ये हार्वेस्टर है, देखो। और जो गेहूं कटने के बाद जो स्तर पे रह जाते हैं ना नीचे, तो ये उसके काटने के लिए, उसके काटने के लिए उसी बना देता है। थोड़ा वीडियो में बता दोगे क्या आप? नहीं यार, मुझे इतना नहीं अरे थोड़ा सा। अरे नहीं, मुझे तो वो बता के गए। अच्छा, उनको आप बता के गए? हाँ, वो मुझे मैंने क्या कि उनसे ही पूछा, तो आपने हमें बता दिया। ठीक है। देखो यहाँ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप देख रहे हो। हमारी बहुत डट के मदद हुई है। एग्रीजोन स्ट्रॉ रिपर, ये देखो इसका बेसिक काम क्या होता है। जैसे भैया ने हमें समझाया, ये जैसे अपन गेहूँ काट लेते हैं, अब जो नीचे का जो रह जाता है भूसा बनाने का, तो ये भूसा बनाने के लिए, हाँ शुक्ला सीधी भाषा में शुक्ला समझ जाओगे आप। आ जाओ, आगे चलते हैं। तो शक्तिमान है, शक्तिमान। देखो यहाँ पे थोड़े ना, देखो इधर देखो, प्रोफेशनल लोग हैं, थोड़े बातों में उलझे हुए हैं। अपन बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो अपने को भाव देते कि नहीं, है नहीं? आओ। सर, आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे क्या हमें? पूरी दे देंगे। हम लोग फार्मर के लिए और डीलर के लिए कंटेंट बनाते हैं, एग्रीकल्चर वाला। अगर आपको देखा, सर बहुत बिजी है, पर अपन काम बिजी है कि नहीं? अपन भी तो बिजी है। ये देखो साइकिल, आ जाओ। क्यों, ये साइकिल है क्या? गिंदौरा, राजगढ़ ब्यावरा। आप कहाँ से हो? उज्जैन के पास। उज्जैन से? वाह। कहाँ से सर आप? राजगढ़ ब्यावरा। ब्यावरा से? हाँ, आप किधर से हो? मैं पचोर। वाह यार, छोटे पड़ोसी हो। के पास। ये अपने पास के पड़ोसी। तो कौन? बिसुनिया है ना, बिसुनिया। हाथ में जो भी कचरा होता है ना, उसको। सर प्रॉपर कहाँ से आप? मैं हूँ शुजालपुर से। शुजालपुर वाले, ठीक है सर। अब ये बताइए, ये मशीन देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, बड़ी भी लग रही है जी। तो किस काम की होगी ये मशीन है कि हार्वेस्टिंग के बाद में जो भी फसल का कचरा रह जाता है जी। जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या चल रही है देश में, नरवाई जलाने वाली। हाँ, पराली। हाँ, तो पराली जलाने की जो समस्या है ना, उसको ख़त्म करने के लिए मशीन बनाई गई है। ये वाली? हाँ, ये है, इसको बेलर बोलते हैं। एक नरवाई प्रबंधन, क्रॉप रिसोर्स मैनेजमेंट करके एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंडर उस प्रोजेक्ट में इसको सब्सिडाइज किया गया है। तो ये जो मशीन है जी, आपका धान कटने के बाद में जो डंठल बच जाता है, किसान सबसे ज़्यादा आग उसी में लगाता है, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता। बराबर है। तो उसका जो डंठल है जी, उसका बंडल बना के और ये आपको देगी। बंडल बना देती है। हाँ, ये यहाँ से इसकी टैगिंग यूनिट है,
अंदर फीडर है, फीडर से फिर जाएगा बेलिंग चेम्बर में जी। बेलिंग चेम्बर से जाएगा नोटर, वहाँ पे नोट लगेगी और उसके बाद में मशीन से वो बंडल बन के बाहर निकल जाएगा। ये स्क्वायर बेलर बोलते हैं इसे। सीधा सीधा अगर अपन बोले तो ये पूला बना देती है, इकट्ठा कर देती है। बिल्कुल ठीक है। ये गेहूं में जैसे गेहूं की जो बच जाती है, वही मैं आप बताता हूँ। ये जो मालवा बेल्ट है इसमें धान नहीं होता, नहीं होता। यहाँ होती है सेकंड क्रॉप जो होती है आपकी गेहूं की। अब जनरली कैटल फीडिंग में करने के लिए काम आता है उसका भूसा। हाँ बहुत। अब वो जो ये धान वाला जो कचरा है जी, ये तो फैक्ट्रियाँ खरीद लेती है और कैटल फीडिंग में गेहूं का काम आता है। ये गेहूं के उसके भी बंडल बना देगी। मगर क्या होगा, गेहूं अप्रैल के महीने में होता है, कटिंग होती है हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में, और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। तो बेलिंग चेम्बर में जब ये कंप्रेस होता है तो बहुत हार्ड डेंसिटी में उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। तो आप बन जाएगा, मगर उसका डंठल चिकना होने की वजह से रस्सी उस पर फिसलती है। ओके, वो है कि अगर आप उसको सावधानीपूर्वक रखें तो उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं सर, जैसे क्या होता है गेहूं की अपन बात करें तो लगभग इतना इतना रह जाता है उसका जो, बिल्कुल। अब वो इसमें जाके पूरा बन जाता, मतलब नहीं एक्चुअल में जैसे क्या होगा, ये मशीन काटेगी नहीं, काटेगी उखाड़ेगी। ये क्या नहीं, ये जो डंठल पड़ा हुआ है ये सिर्फ उसको उठाती है। पहले इसका एक सेटअप चलता है। पहले एक स्लेशर होता है, स्लेशर होता है एक चक्री टाइप, उसको जनरल भाषा में बोला जाता है। वो चक्री क्या करेगी, ज़मीन से 1 इंच के लगभग का जितना भी डंठल है उसको काट देगी। बहुत स्पीड में चलता मैं है। समझ गया, पर मेरे को अभी समझ कम आया थोड़ा सा। आप मुझे ये बताओ, जो पड़ा है उसको तो उठा लेगी, हाँ और जो खड़ा हुआ है हाँ, वो 1 फीट तक लेगी। उसको कुछ नहीं कर सकती है मशीन, ना उसको काटेगी ना उखाड़ेगी। उसका एक ऑपरेशन है, उसका एक प्रोसीजर है इस मशीन को चलाने का। इसकी प्रोडक्टिविटी के लिए क्या होता है, पहले आपने स्लेशर चलाया, स्लेशर जस्ट लाइक मैंने बताया आपको, चक्री जो काटेगी पूरा। हाँ, उसके बाद में एक हेयर एक करके एक मशीन आती है जिसको जस्ट लाइक मैकेनिकल झाड़ू, वो पूरे कचरे को एक लाइन में इकट्ठा कर देगी। उसके ऊपर आप बेलर चलाएंगे तो आपका खेत एकदम पूरा साफ हो जाएगा। अच्छा, वो भी बाद में वो कट जाएगा। वो तो कट तो पहले ही गया स्लेशर तो से, पहले ही गया। आप रैक से आपने लाइन लगा ली उसकी, लगा ली। अब उस लाइन के ऊपर इस बेलर को चला दो, आपका खेत साफ हो गया। अब वो जो डंठल है वो बिकता है। हाँ, वो तो CNG बनती है उसकी, मतलब वो CBG, मतलब पैकेजिंग मटेरियल में जाता है। किसान कमाई कर सकते हैं अगर किसान तरीके कमाई से कर रहा है, नहीं सर, क्योंकि क्या है? मालवा के क्षेत्र में किसान इस चीज़ से अवेयर नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जो मान लो आपके इधर सोयाबीन होता है, किसान की मेंटलिटी है, किसान को सिर्फ इतना पता है कि सोयाबीन से तेल निकलता है। मगर सही मायने में सोयाबीन जो है ना जी, वो ऑयल क्रॉप नहीं है, वो प्रोटीन क्रॉप है। सोयाबीन से ज़्यादा सोयाबीन के DOC तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है ना, वो बिकता है। उसके लिए उसकी फसल का पैदा की जाती है, ना कि ऑयल के लिए। बहुत बड़ी बात बताई सर ने। हम लोग अभी तक सोयाबीन को सिर्फ तेल का हिस्सा समझ रहे थे कि तेल निकालने के लिए काम आती है, बट जैसे सर ने बताया कि DOC के लिए सोयाबीन लगाई जा रही है, तो आगे और विचार करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए हमें कि ये अवेलेबल कहाँ से हो जाएगी। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश में डीलर नेटवर्क हैं, करीबन 100 डीलर मध्य प्रदेश में हमारे हैं। तो राजगढ़ ज़िले में, राजगढ़ ज़िले में आपके यहाँ पे डीलर हैं हमारे पचोर में जी, श्री फलोदी ट्रेडर्स करके। हाँ पचोर, हाँ वही, हाँ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। हम ब्यावरा लोग तरफ, हाँ, है? उसके बाद में भोपाल में हमारे डीलर हैं, ठीक है। भोपाल से अवेलेबल हो जाएगी आपको मशीनें। हम जनरली एक हब के ऊपर काम करते हैं कि एक क्षेत्र में एक ही डीलर से सप्लाई करते हैं मटेरियल। सही बात है, ताकि सर्विस वगैरह, क्योंकि ये बड़ी बहुत अच्छी मशीन बात है। है। ये सारी मतलब हमें अगर ब्यावरा में लेना हो तो पचोर से लेना पड़ेगा। आप पचोर से ले सकते हैं, ठीक, या फिर आप भोपाल से ले सकते हैं। और इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी सर? ये इसका 13,45,000 रुपये MRP है। अरे इस पर गवर्नमेंट MP ने इस पर सब्सिडी दे के रखी हुई है। ये 6,60,000 तक अधिकतम इस पर सब्सिडी आती है। तो मोटा मोटा जितना सब्सिडी अमाउंट है उतना ही कॉस्ट आपको और लगती है। मतलब थोड़ा कॉस्ट तो है, बट अगर कॉस्टली है, मगर हम कचरे को जला देते थे ना पहले। भाई 1 रुपये की तीली में आपने समाधान निकाल लिया और पोल्यूशन खत्म बचाना कर है। दिया। अब वो कचरा जो है ना वो पैसे वाला है। अगर आपने 1 टन कचरे में आग लगाई तो आपने 2,500 रुपये में आग लगा दी। मतलब देखो, अभी तक तिल्ली में से तेल निकल रहा था, अभी कचरे में से पैसा निकल रहा है। बेरिंग चेम्बर में कचरा गया, फिर कचरा प्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद में यहाँ पे नोटर लगा हुआ है, यहाँ पे नोटर लगा है, यहाँ पे इसकी गार्ड बनती है। गार्ड बन जाती है इससे। गार्ड बनने के बाद में ये आपकी बेल इससे बाहर हो जाएगी। ये है पूरा इसका मैकेनिज्म। पूरी मशीन
सेफ्टी नट्स के साथ में आती है। जहाँ जहाँ जर्किंग हो सकती है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ टूट फूट होगी, वहाँ पे हमने सेफ्टी बोल्ट का ध्यान रखा है। सेफ्टी बोल्ट लगे हैं ताकि आपकी मशीन सुरक्षित रहे। इसके पार्ट्स भी पूरे पार्ट्स सब कुछ हमारे पास। सबसे बड़ी बात, शक्तिमान का इन हाउस प्रोडक्शन है, हम किसी से कुछ लेते नहीं, आप ही बनाते हो? हम खुद बनाते हैं। रॉ मटेरियल जो आता है उसके पास उसको समस्या नहीं है, उसको नहीं है, उसको नहीं हम है। सिर्फ नोटर जो है वो रेस्पी करके कंपनी वर्ल्ड वाइड रेस्पी का नोटर यूज़ करते हैं। बाकी ये पूरा इन हाउस प्रोडक्शन है। क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन है तो हमें स्पेयर पार्ट की कोई समस्या नहीं आती है, बराबर है। हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करते, बल्कि देश की पहली इम्प्लीमेंट कंपनी है जो अब इम्प्लीमेंट 109 देशों में एक्सपोर्ट करती है, बाहर बेचती है। हम लोग एक फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर जिसकी वैल्यू 65-70 हज़ार रुपये है मार्केट में, जिससे लेके तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का शुगर केन हार्वेस्टर बनाता है। और इंडिया में शुगर केन हार्वेस्टर का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सिर्फ शक्तिमान है, कोई नहीं बनाता। तो आपने देख लिया शक्तिमान वाकई में शक्तिमान ही है, क्यों सर? बिल्कुल है ना।